बच्चों के दिमाग में बहुत सारे ख्याल आते हैं कि एनडीए का सपना तो है, लेकिन वाकई एनडीए में पहुंचने के लिए कब और कैसे तैयारी शुरू करें। तो जो बच्चे ध्यान से सुन रहे हैं, ऑलरेडी स्कूलिंग में हैं, उनके लिए आज बहुत स्पेशल और बहुत ही ज़रूरी मैसेज है कि वो अपने करियर की शुरुआत कैसे कर सकते हैं। 12th पास वाकई में कोई 13th क्लास नहीं होती। उसके बाद 12th के बाद आपको अपना करियर डिसाइड करना पड़ता है, और वो करियर बहुत सोच समझ के डिसाइड करना पड़ता है। लेकिन उसकी जो प्लानिंग होती है वो काफ़ी समय पहले ही हो चुकी होती है। जब आप क्लास 11th में अपनी स्ट्रीम सेलेक्ट करते हैं, तभी आपके दिमाग में एक गोल होता है कि हाँ, हमें कहाँ पहुँचना है और कैसे पहुँचना है। आज ये पूरा रोड मैप मैं क्लियर करूँगी, और क्यों 11th वाले बच्चों को ज़्यादा सजग होना पड़ेगा अपने करियर को चूज़ करते हुए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे इस डिस्कशन में। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि वाकई में अगर आपका सपना एनडीए है, एनडीए जो कि 12th पास बच्चे को डायरेक्ट एक ऑफिसर रैंक प्रोवाइड करती है, सीधा एक कमीशन ऑफिसर बनाती है, जिसकी ऑलरेडी सैलरी इतनी हाई होती है, रेपुटेशन, डेजिग्नेशन, और उसका रुतबा ही अलग होता है। आप देश को सर्व करते हैं बीइंग एन ऑफिसर। ये कैसे हासिल होगा, ये कैसे पॉसिबल है कि क्लास 12th का बच्चा डायरेक्ट सीधा एक ऑफिसर रैंक पे हासिल हो जाए? और क्या वाकई कंपटीशन इतना आसान है, और या स्कूलिंग के साथ ये पॉसिबल है? तो डेफिनेटली कुछ चीज़ों को समझते हैं कि एनडीए का फॉर्म वो बच्चे भर सकते हैं जो बच्चे ऑलरेडी क्लास 12th में हैं। जो क्लास 12th में होते हैं, 12th के सितंबर में ही उनका फर्स्ट अटेम्प्ट होता है, और सितंबर के बाद पास ऑन होने के बाद वो जेई भी देते हैं और एनडीए भी देते हैं। हमारा जो नया बैच है वो एनडीए प्लस जेई है। इसका कॉन्सेप्ट भी आपको समझाऊंगी, और क्यों 11th वाले बच्चों को और 12th वाले बच्चों को सजग रहना है ये भी मैं समझाती हूँ। तो अल्टीमेटली पॉइंट यहाँ पे ये है बेटा कि जब आप क्लास 12th में होते हैं, तभी आप अपने कॉम्पिटिटिव लेवल में एंट्री करने लायक हो जाते हैं। अब क्लास 12th में जैसे ही आप गए, उससे पहले आपके पीछे एक क्लास 11th भी है, जिसका होल टोल पूरा सिलेबस काफ़ी ज़्यादा डिटेल में है। और क्लास अगर 11th के सिलेबस की बात करें तो एनडीए पेपर में क्लास 11 से 75 लगभग क्वेश्चंस आते हैं, जहाँ पे हम एनडीए के पेपर में केवल और केवल 40 से 45 सवाल करके अपनी कट ऑफ को क्लियर कर लेते हैं। तो आप ये समझ सकते हैं कि क्लास 11th हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, जो बच्चे को डायरेक्ट उसकी कट ऑफ क्लियर करने में बहुत ही हेल्पफुल होती है। कुछ सिलेक्टिव चैप्टर और कुछ सिलेक्टिव स्ट्रेटजीज से हम ये चीज़ें कर सकते हैं। क्लास 11th को हम बोलते हैं नींव यानी फाउंडेशन। क्लास 11 से ही जो बच्चा अपने करियर को लेकर के एकदम ओरिएंटेड रहता है, हमारे जितने भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनकी अगर हम प्रिपरेशन जर्नी देखें तो वाकई में जो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक करने वाले बच्चे होते हैं वो फाउंडेशन स्टूडेंट होते हैं, जो फाउंडेशन से ही अपने आप को अवेयर रखते हैं। और ये वो बात भी बहुत ध्यान से सुने जिनके घर में छोटे भाई बहन हैं, और अगर पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो अपने बच्चों को इससे रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा सजग फील कराएं। तो पॉइंट ये है कि हाउ इम्पॉर्टेंट एनडीए फाउंडेशन क्लासेस आर टू क्रैक एनडीए एग्जाम। तो बेसिकली एनडीए फाउंडेशन क्लास है क्या? देखिए, 2 साल होते हैं, क्लास 11th और क्लास 12th। इन्हीं को हम फाउंडेशन बोलते हैं। फाउंडेशन का मतलब ही होता है नींव, जो एक बच्चे को बेस को तैयार करे। तो अल्टीमेटली जो बच्चा क्लास 11th में है उसके लिए ये समझना और अपने माइंडसेट को भी प्रिपेयर करना बहुत ज़रूरी है कि वो किस स्ट्रैटेजी से पढ़े कि वो वाकई में किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को निकाल ले। स्कूलिंग और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आज की डेट में ज़मीन आसमान का अंतर हो चुका है। जहां स्कूलिंग केवल स्टिक है एनसीईआरटीज़ को लेकर के, वहीं अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करें हम तो उसका लेवल कहीं गुना ज़्यादा बढ़ चुका है। एनसीईआरटीज़ को अगर हम देखें तो एनसीईआरटी में केवल टॉपिक्स लिखे हुए हैं, लेकिन एनसीईआरटी से कहीं गुना ज़्यादा आपको अपने मैथ्स को या किसी भी सब्जेक्ट को प्रिपेयर करना पड़ेगा। अब पॉइंट यहाँ पे ये है कि अगर हम बात करें स्कूलिंग, तो क्या स्कूलिंग है? डेफिनेटली स्कूलिंग आपको एक गेस्चर सिखाती है, एक डिसिप्लिन में रहना सिखाती है, एक एटिकेट सिखाती है और एक तौर तरीका सिखाती है इन टू बी एंड लिव इन डिसिप्लिन। बट क्या कॉम्पिटिटिव और एकेडमिक लेवल स्कूल आपके मेंटेन कर पाते हैं? डेफिनेटली नॉट बेटा। जैसे कि अगर कोई बीटेक का बच्चा है तो अगर टीसीएस कंपनी है, टीसीएस कंपनी एक बीबीए वाले को, फिर एक यूपीटीयू कॉलेज के, एक एआईट्रिपल को और एक आईआईटी वाले को डिफरेंट पैकेजेस पे हायर करेगी, क्योंकि उस बच्चे का कॉलेज लेवल और उसका नॉलेज लेवल पे चेक किया जाता है। सिमिलरली अगर हम बात करें अलग अलग डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, तो जब आप जाते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लेवल पे, जब आप बोर्ड्स जा रहे हैं तो वो बोर्ड्स लेवल का पूछ रहा है, लेकिन जब आप एनडीए जा रहे हैं तो एनडीए लेवल के क्वेश्चन बढ़ते जाते हैं, और जब आप आईआईटी जाते हैं तो आईआईटी लेवल के क्वेश्चन बढ़ते हैं। बेसिकली बेस तो सभी कहते हैं एनसीईआरटी है, लेकिन क्या एनसीईआरटी से हट करके और बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हमें पढ़नी पड़ेंगी। कुछ सिलेक्टिव बुक्स और कुछ सिलेक्टिव
स्टडीज़ हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हेल्प करती हैं यहाँ पे। अब सबसे पहले तो आपको इस बारे में सोचना है कि इसके बारे में सब कुछ कैसे जाने, ये मैं अभी आपको बताती हूँ कि कैसे चीज़ों को करना है। जो हमारी फाउंडेशन क्लासेस होती हैं, हमारी फाउंडेशन क्लासेस क्लास 11 से ही बच्चों को इस बारे में जानकारी देती है और जागरूक करती हैं कि क्या है कॉम्पिटिटिव एग्जाम। क्योंकि जब 12th पास बच्चा हमारे पास आता है तो वो ऑलरेडी एनडीए और जेई का अटेम्प्ट लूज करके आता है। ना केवल आपकी एज आउट होती जा रही है कॉम्पिटिटिव एग्जाम से, बट ऑल्सो यू आर लूजिंग योर अटेम्प्ट्स। तो दीज पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपको, अगर आप एक बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठते हैं तो ये क्लासेस ना केवल आपका बोर्ड्स बैलेंस कराती हैं बल्कि एनडीए के साथ साथ जेई भी बैलेंस करा के देती हैं, और जो नीट के बच्चे हैं उनको नीट के लिए भी हेल्पफुल होती हैं। तो क्लासरूम्स में इन्वायरमेंट ऐसा होता है जो आपको एकदम जीरो टू हीरो लेवल कंटेंट प्रोवाइड कराया जाता है, जो आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठ करके उस लेवल से अपने आप को डील कर सकते हैं। अगर आप क्लास 10th कर चुके हैं तो आपको एनडीए फाउंडेशन क्यों ज्वाइन करना है, ये भी आपके दिमाग में होना चाहिए। इसलिए ज्वाइन करना है कि क्लास 10 तक की स्टडी बहुत बेसिक स्टडी होती है, लेकिन क्लास 11th में आने के बाद आपका एक ह्यूज सिलेबस जंप होता है। और जैसा कि मैंने बोला, क्लास 11th बहुत बेसिक क्लास है, भले ही उसमें बोर्ड्स नहीं है, लेकिन वो हर एक एग्जाम के लिए, चाहे वो एनडीए हो चाहे वो जेई हो, वो बेसिक एग्जाम है जिससे लगभग 50% क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्लास 11 से ही आते हैं। तो आप क्लास 11th को किसी भी कीमत पर लाइटली नहीं ले सकते, और बच्चे का माइंडसेट डेवलप होना शुरू होता है। क्लास 12th में आप अपने माइंडसेट को अच्छा ब्रॉडर इसीलिए कर लेते हैं, जब आप क्लास 11 प्लस क्लास 12 का सिलेबस, आप कहीं ना कहीं कोशिश करिए कि 12th में जब आप आते हैं तो जुलाई तक में आपके क्लास 11 और क्लास 12 दोनों का सिलेबस पूरा डिटेल्ड कंप्लीट हो सके, तभी आप सितंबर के अटेम्प्ट में एनडीए में बैठ करके और आप उस एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे। आगे अगर आप क्लास 11th में हैं तो कैसे आपको फाउंडेशन क्लासेस ज्वाइन करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप वाकई अपना क्लास 11th बर्बाद कर चुके हैं अब तक में और आपने सही जगह से सही तरीके से प्रिपरेशन नहीं की है, तो क्लास 12th अभी भी आपके पास फॉर्मेलिटीज़ नहीं, फ्यूचर अपॉर्चुनिस्टिक चीज़ों का भरमार है। तो ये चीज़ आप समझिए कि अगर आप अभी भी एक्टिव हो जाएं, फॉर्मेलिटीज से बाहर निकल करके क्लास 11 क्लास 12 करने के बजाय आपको ये समझना पड़ेगा कि यही आपके डिसाइडिंग फैक्टर हैं करियर के, क्योंकि फाउंडेशन बैचेस ही सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं। नेक्स्ट, अगर क्लास 10th के बाद आप 2 साल के लिए और क्लास 11th के बाद आप 1 साल के लिए फाउंडेशन क्लासेस ज्वाइन कर लें, तो ये बात की गारंटी है कि ये क्लासेस ना केवल आपको डिसिप्लिन सिखाएंगी बल्कि आपके करियर को प्रॉपर सेट करके आपको एक ऑफिसर रैंक पे बैठाएंगी, क्योंकि इन क्लासेस में आपको मिलते हैं डाउट काउंटर फैसिलिटीज़, साथ ही साथ 1-to-1 टीचर्स के साथ इंटरैक्टिव सेशंस। इसके अलावा आपको प्रॉपर बुक्स प्रोवाइड की जाती हैं। ना केवल हम रिटर्न की गारंटी लेते हैं बल्कि हम साथ ही साथ आपके एसएसबी की भी गारंटी लेते हैं, जो रिटर्न के साथ साथ आपको एक अच्छा कॉन्फिडेंस तो दिलाएगी, और क्रैक करने में हमारे रिजल्ट्स आज तक आपको प्रूव करते हुए आए हैं कि हमने कितने सारे रिजल्ट्स दे दिए हैं ऑलरेडी। और साथ ही साथ मेडिकल की अगर हम बात करें तो मेडिकल तक की भी गारंटी लेते हैं, आपको श्योर शॉर्ट सिलेक्शन की गारंटी देते हैं सारी क्लासेस। आगे की अगर हम बात करें तो ये श्योर है कि आपका 100% सिलेक्शन होगा ही होगा। तो ये फाउंडेशन क्लासेस क्यों ज़रूरी है, ये बात तो आपको अभी तक दिमाग में बैठ चुकी होंगी। एकेडमिक प्लेज एन वेरी इंपॉर्टेंट रोल। जब तक आप एकेडमिक्स पे ध्यान नहीं देंगे, क्लास 11 और क्लास 12 की एकेडमिक्स यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स, बायोलॉजी भी, केमिस्ट्री, अगर हम एनडीए की बात करें तो एनडीए में केमिस्ट्री और बायोलॉजी आती क्लास 10th के लिए ही है, लेकिन फिजिक्स और मैथ्स और इंग्लिश का स्टैंडर्ड बढ़ जाता है, लेवल ऑफ क्वेश्चंस बढ़ जाते हैं। क्रैकिंग द एस्पिरेशन एनडीए एग्जाम्स इज अ बिग चैलेंज in itself. To crack it, the candidate has to well academically strong. If we look at the success ratio of NDA exam, then this ratio is only 1%, around 8 lakh candidates applying for the NDA exam. That means कि NDA का फॉर्म हर साल 8 लाख बच्चे भर रहे हैं, लेकिन वाकई में जो सिलेक्शन रेशियो है वो 1% है। मतलब 8,000 बच्चे रिटन एग्जाम क्लियर कर रहे हैं, लेकिन अभी तक एसएसबी तक नहीं पहुंचे हैं। 8 लाख में 8,000 बच्चे रिटन क्लियर करते हैं और वैकेंसी होती है 400, जहां पे वो 8,000 बच्चे फिर एसएसबी दे करके, मेडिकल दे करके फाइनल मेरिट इन होते हैं। वाकई एनडीए का जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो आईआईटी से ज़्यादा टफ है, क्योंकि आईआईटी में फाइनल सिलेक्शन रेशियो 1% है, लेकिन एनडीए में फाइनल सिलेक्शन रेशियो 0.5% होता है। लेकिन एनडीए का एग्जाम
कंपैरेटिवली ईजी होता है आईआईटी के एग्जाम से। बट दोनों के लेवल ऑफ क्वेश्चन आज की डेट में बढ़ते जा रहे हैं, तो हम आपको दोनों तरीके से प्रिपेयर करते हैं। आईआईटी इसलिए डिफेंस सेक्टर में जुड़ गया क्योंकि आईआईटी से हम साल भर में 4 डायरेक्ट एसएसबी फेच कर सकते हैं, 2 आर्मी टीएस और 2 नेवी टीएस। तो ये 4 एसएसबी डायरेक्ट देने का मौका आपको तब मिलेगा जब आप जेई मेंस को क्वालिफाई कर लेते हैं। जेई मेंस में अगर आपकी रैंकिंग, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपके क्लास 12th में कितने मार्क्स हैं, लेकिन अगर आपने जेई मेंस को क्लियर कर लिया है, मतलब अगर आपकी रैंक 3 लाख के अंदर भी आ रही है, तो आप डायरेक्ट एसएसबी दे सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है। साथ ही साथ इफ वी एनालाइज दिस रेशियो, इट मीन्स दैट देर इज नो academic level of cadets according to the level of NDA in this examination. The biggest reason is this, that they do not get the level of preparation for NDA exam. Definitely जो level of preparation है हर एक theorem, जैसे for example अगर आपने complex number पढ़ा तो complex number के अलग अलग variety, अगर आप अपने क्लास में बैठ करके स्कूलिंग के बेसिस पे complex number देखेंगे तो एनसीईआरटी में बहुत कंसाइज सिलेबस लिखा हुआ है, लेकिन फिर अगर आप अपने आप को जंप कराएंगे एनडीए लेवल पे तो आपको अलग से चीज़ें बहुत सारी ब्रॉडर व्यू में मिलेंगी, और फिर अगर आप जेई लेवल पे जाएंगे तो आपको और कुछ ब्रॉडर लेवल मिलेगा। तो हर एक चैप्टर को इन डेप्थ पढ़ना है, बट इन वेटेज सीक्वेंस पढ़ना है। वो कैसे पढ़ना होता है वो हम आपको क्लासरूम में प्रॉपर टेस्ट के साथ, प्रॉपर गाइडेंस के साथ, सारे कॉन्सेप्ट के साथ, सारे फॉर्मूले शीट्स के साथ गाइड करते हैं। दोज चिल्ड्रन हु स्टार्ट प्रिपरेशन फॉर एनडीए एग्जाम आफ्टर क्लास 12th नॉट ओनली लूज देयर एज, also they lose their attempts. This provide that the candidates giving NDA exam needs a good level of academic preparation so that they can clear this examination. NDA foundation courses is especially designed for all the candidates who have given 10th and class 11th through after 1 or 2 years of preparation. मतलब जो फर्स्ट अटेम्प्ट में बच्चा क्रैक करता है क्लास 12th में ही, जैसे हमारे जितने भी फाउंडेशन बच्चे क्लियर करते हैं वो फर्स्ट अटेम्प्ट में होते हैं। फर्स्ट अटेम्प्ट में आराम से कोई भी बच्चा क्लियर कर सकता है जो कि क्लास 12th की अपेयरिंग में ही होता है। वो तभी कर सकता है जब उसने अपनी प्रिपरेशन क्लास 11 से ही शुरू की हो। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ऑलरेडी हम जब आप क्लास 12th में होते हैं तो आपको बोर्ड्स के लिए बहुत सारा टाइम मिल जाता है, क्योंकि आप कॉम्पिटिटिव लेवल तक की अपनी सारी प्रिपरेशन कर चुके होते हैं सितंबर में ही। उसके बाद जो आपको टाइम मिलता है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी, वो आपके 5 मंथ केवल और केवल बोर्ड्स डेडिकेटेड हो सकते हैं। तो एनसीईआरटी कहने के लिए तो ठीक है कि एनडीए, जेई प्लस बोर्ड्स तीनों के लिए सफिशिएंट है, बट मैं बताऊं कि इसमें काफ़ी ज़्यादा लेवल डिवाइडेड है। आप स्कूलिंग कर रहे हैं तो आप एनसीईआरटी पे स्टक हो सकते हैं, लेकिन अगर आपको एनडीए और जेई करना है तो आपको क्वेश्चन के क्राइटेरिया से बहुत आगे निकलना पड़ेगा और अपने क्राइटेरिया को बहुत बढ़ाना पड़ेगा। अगर 10th के बाद आप 2 साल के लिए आ जाएं और क्लास 11th के बाद आप 1 साल के लिए फाउंडेशन क्लासेस ज्वाइन कर लेते हैं, तो आपके ये श्योर शॉट गारंटी है कि आपका सपना जो है एनडीए का, जो वर्दी का सपना है, वो पूरा होगा। लेकिन हाँ बच्चों, उसके लिए आपको अपने कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा, आपको अपने आप को एक्सेल करना पड़ेगा, और आपको अपने सोच के साथ साथ अपनी मेहनत का दरिया भी बढ़ाना पड़ेगा। तो आई होप यू आर प्रिपेयर फॉर इट। आगे कोई भी इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारी हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। फर्दर इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएंगी बैचेस से रिलेटेड। टिल देन, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।